तैयार हो रीस्टार्ट करने के लिए? मैं रीस्टार्ट करवाने ही आया हूं। तुम्हारा 10वीं नहीं, तुम्हारा 12वीं का एग्जामिनेशन हो चुका है और इस 12वीं के एग्जामिनेशन में तुमने मैथमेटिक्स से पेपर दे दिया है। अब बस एक पेपर बच रहा है इंग्लिश का। हो सकता है कई बच्चों का कुछ पेपर एक आध दो और हो सकता है किसी ने पेंटिंग लिया हो, किसी ने कुछ और लिया हो, जो बच रहा हो, किसी ने कंप्यूटर साइंस या आईटी लिया हो। लेकिन मुख्यतः मैथमेटिक्स खत्म हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब हो गया है, स्टार्टिंग में फिजिकल एजुकेशन भी हो गया है। एक इंग्लिश का पेपर बच रहा है 12 तारीख को। 12 तारीख तक तुम थोड़ा पढ़ाई करोगे, लेकिन 12 तारीख के बाद तुम पूरी तरह से जेडब्ल्यू पे शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 12 तारीख को एग्जाम हुआ और 12 तारीख के शाम से आपका गियर शिफ्ट हुआ और अब आप जेडब्ल्यू सोचने लगे। नहीं, आज से सोचना शुरू करना पड़ेगा। आज से अपना दिमाग उस तरफ लगाना और दौड़ना पड़ेगा कि हां यार, अब 12 तारीख के बाद से मेरे को जेडब्ल्यू की तैयारी करनी है। मैं आपके लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, जिसका सबसे पहला प्रमाण इस बात का है कि बहुत सारे बच्चों ने यह रिक्वेस्ट किया था कि सर गदर सीरीज वापस लेकर आइए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई गदर सीरीज वापस आ रही है। तो गदर वापस से अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं लेकर आ रहा हूं गदर 2026 फॉर फेज 2 अप्रैल अटेम्प्ट, ये लेकर आ रहा हूं और यही YouTube चैनल पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारे बच्चे उसको अटेंड कर पाएंगे। और ये 13 तारीख को, जैसे ही 12 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 13 तारीख को लॉन्च होगा और 14 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब रहिएगा और चैनल पे 13 तारीख को जब सेशन आएगा तो उसको लाइक कर लीजिएगा, या फिर सब्सक्राइब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब मेरा उद्देश्य बड़ा सिंपल सा और क्लियर सा है, बीती ताही बिसारिए आगे की सुधि लीजिए। मतलब देखो, जो बीत गई सो बात गई, जग में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। आपका 12वीं का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। आप अंग्रेजी का एग्जामिनेशन दे चुके होंगे। मुझे नहीं पता पेपर कैसा जाएगा, हो सकता है अच्छा जाए, हो सकता है अच्छा नहीं जाए। मुझे यह भी नहीं पता कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर कैसा गया, हो सकता है अच्छा गया हो, खराब गया हो। पर जो भी गया चला गया ना यार, अब तो कुछ नहीं बचा। तो अब जब चला गया तो जाते हुए बीते हुए कल पे उपहास करने वाला भी बेवकूफ और क्या कहते हैं, खुशी मनाने वाला भी बेवकूफ। तो ना शोक मनाइए ना खुशी मनाइए, जो चला गया वो चला गया। अब आगे की सुधि लीजिए, आगे क्या करना है ये सोचिए, क्योंकि आने वाले कल का में क्या करना है ये सोचेंगे, प्लान करेंगे तो उस चीज का फल अच्छा मिलेगा। और अभी आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। देखिए ध्यान से समझिए, आप अगर 12-13 तारीख को फ्री होंगे तो 12 तारीख को अगर आप फ्री होते हैं, 13 तारीख से मैं मानता हूं तो आपके पास शुद्ध 18 नहीं 19 दिन बचते हैं मार्च में। 19 दिन किस में बचते हैं? मार्च में। और आपका पेपर 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अब मुझे नहीं पता 2 अप्रैल से ही शुरू होगा कि 3 अप्रैल से आपका पेपर पड़ेगा या 4 पड़ेगा, जो भी पड़ेगा 1 अप्रैल आपके पास है। तो 1 दिन उधर, शुद्ध मिलाकर आपके पास है 20 दिन। अब इन 20 दिनों को आपको करना है प्लान। अब 20 दिन में कितनी पढ़ाई कर सकते हो? 12 घंटा 14 घंटा डेली कर लिए तो बाजा फाड़ दोगे, लेकिन चलो ठीक है, उतना पॉसिबल नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक लेते हैं। मैं मानता हूं 8 से 9 घंटे। देखो 9 घंटे मुमकिन है, मैं भी पढ़ाई किया हूं अपने टाइम पे, तुमको बोल रहा हूं बस 20 दिन 9 घंटे पढ़ने के लिए। डेली का अगर 9 घंटा पढ़ते हो, 9 आवर्स, तो 20 गुना 9 180 घंटा पढ़ोगे। अब 180 घंटे में क्या होगा? इस 9 घंटे का प्लानिंग मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि दिन भर तुम्हारे गदर सेशंस तो मैं करवाऊंगा। दिन भर में बस एक काम करना कि दिन भर में एक मॉक टेस्ट दे लेना बेटा। अगर एक मॉक टेस्ट दिन भर में दे लेते हो तो इस एक मॉक टेस्ट को देने का समय कितना लगेगा? 3 घंटा। हालांकि सबको 3 घंटा लगता नहीं, बहुत सारे के तो नंबर नहीं आते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटे में उड़ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 3 घंटा बैठना, ठीक है। 3 घंटा मॉक टेस्ट देने के बाद मैक्स टू मैक्स कितना देर लगेगा चेक करने में? मैं मानता हूं कि आपको वापस से 3 घंटा लग जाएगा इस पेपर को चेक करने में। तो 3 घंटा 6 घंटे आपके निकल जाएंगे एक मॉक टेस्ट देने और उसको चेक करने में। बचा हुआ 3 घंटा आप गदर सीरीज लगा लीजिएगा। गदर सीरीज जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, गदर पढ़ लीजिएगा, वो 3 घंटे ही होगा, 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। 3-4 घंटे पढ़ लिए, जो पढ़ाया उसी का मॉक टेस्ट दे लीजिए। मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं? आपको खुद से कहीं से देना है वहां से दे लीजिए, किताब खरीदना है किताब खरीद लीजिए। एकलव्य टेस्ट सीरीज में दे चुका हूं, एकलव्य टेस्ट सीरीज दीजिए। एकलव्य टेस्ट सीरीज में सारे के सारे टॉपिक्स अलाइन होंगे गदर से, तो गदर में मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। पर हर रोज एक टेस्ट जरूर दीजिए। देखो उससे होगा क्या, अगर आप 20 दिन में 20 टेस्ट देते हो, क्योंकि हर रोज आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो पहला तो आप ये समझिए कि आप 20 × 3 60 घंटे का मॉक टेस्ट लगाए हो। मतलब आप 60 घंटा टेस्ट इन्वायरमेंट में बैठे हो। 60 घंटे में प्रेशर भी महसूस करोगे, एंजाइटी भी महसूस करोगे, डर भी महसूस करोगे, खुशी भी महसूस करोगे, सारे एक्सप्रेशन से गुजर जाओगे। तो यह पहला चीज, सारा एक्सप्रेशन इमोशन सब निकल जाएगा।
तो ये पहला, आप मेंटली अपने आप को तैयार कर रहे हो। दूसरा, 60 घंटे का जब पेपर दोगे तो अपना टाइम मैनेजमेंट भी तो बेहतर करोगे यार। पहले वाले टेस्ट में हो सकता है सवाल छूट जाए, दूसरे वाले में कम छूटे, तीसरे वाले में बिल्कुल ना छूटे, तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। ये दूसरा बड़ा फायदा। और सबसे बड़ा तीसरा फायदा कौन सा? 20 टेस्ट दोगे, हर टेस्ट में 75 सवाल होंगे, मतलब 1500 सवाल बनाकर जाओगे जेईई मेंस में। अगर कोई बच्चा 1500 सवाल बना ले रहा है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्या वो बच्चा कमजोर होगा? मेरे को तो किसी हाल से वो कमजोर नहीं लग रहा है, क्योंकि 1500 सवाल बनाकर जा रहा है जेईई मेंस के लेवल का, जेईई मेंस एग्जामिनेशन देने पहले। ये आपका मतलब आपको मोटिवेशन नहीं देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट शॉट देगा। मतलब आप ऐसा मानो कि कॉन्फिडेंस का पहाड़ दे देगा। भाई 1500 सवाल बनाकर जा रहे हो, तो अगर हर रोज एक मॉक टेस्ट दे तो 75 सवालों का 3 घंटे का पेपर होता है, 1500 सवाल सीख कर जा रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि 75 सवाल बन जाएंगे, पर नहीं बने तो आप उसका रिवीजन भी तो कर रहे हो। आप उसका वीडियो सोल्यूशन या फिर उसका आंसर जो भी है, जैसे एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने वीडियो सोल्यूशन दे दिया, बाकी जगहों पर आपको कहीं और से मिल जाए या खुद पीडीएफ से समझ लो, जैसे तुमको करना है कर लो। पर 75 सवाल अगर तुम सीख रहे हो, मतलब 1500 सवाल, 1500 सवाल को बनाना सीख रहे हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आने वाले 20 दिन ये आपके हर रोज के 3 घंटे का मॉक, पहला काम होना चाहिए 3 घंटे का मॉक, दूसरा काम होना चाहिए 3 घंटे का उसका सॉल्यूशन, और तीसरा काम, इनफैक्ट तीसरा नहीं, यही सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो मॉक दोगे। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं, कहां, रुक जाओ, इसको मिटा देता हूं, और यहां पर सबसे पहले तुमको यही डाल देता हूं यहां पर कि पहले नंबर पे गदर की सेशन लगाओ, गदर का सेशन लगा लो यूट्यूब से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखो, याद करो पिछले सालों में जब जब गदर सेशन लिया हूं, बच्चों के गदर सेशन पे नीचे कमेंट आए हैं कि सर आपने जो पढ़ाया और जहां से पढ़ाया वही वाले चीजें एग्जाम में आई है। ये तुमने देखा होगा, ये तुमने सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी जाकर पढ़ लो, साल 2025 का, 2024 का, 2023 का, जाकर जहां से उठाना है कमेंट पढ़ लो, तुमको दिखेगा गदर सेशन के पिछले साल से सवाल मैच कर रहे हैं, सवाल वही आ रहे हैं एग्जाम में जो बच्चों को बताता हूं। तो गदर सेशन से आप पहले पूरा थ्योरी रिवाइज करो, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मॉक टेस्ट लगाओ, और तीसरे नंबर पे उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करो। बस ये 3 चीज मांग रहा हूं। इस 3 चीज के लिए 9 घंटे लगने हैं। 20 दिन 9 घंटे 180 घंटे दे दो, जेईई मैं तुमको दूंगा। और कोई इंसान है तुम्हारे जीवन में जो इतने कॉन्फिडेंस से तुमको कह रहा है कि हां जेईई वो तुमको दे सकता है? मैं कह रहा हूं कि मैं दे सकता हूं, मैंने पिछले सालों में दिया है बच्चों को, और तुम्हें भी दूंगा। बस जो मांग रहा हूं वो दे देना, तुमसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना पैसा मांग रहा हूं, ना तुम्हारी लॉयल्टी मांग रहा हूं, ना तुम्हारा भक्त बोल रहा हूं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना जमीन, ना जायदाद, ना घर, ना बार, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, अगले 20 दिनों के लिए तुम्हारे 9 घंटे मेरे होने चाहिए। ये 9 घंटे अगर तुम मुझे दे रहे हो तो मैं तुमको बड़े बड़े शब्दों में लिख कर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें ये दूंगा। तैयार हो? अगर तैयार हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तैयार हो कोई बात नहीं, राम राम कर सकते हैं। तुम मेरे वीडियोस ऐसे मतलब चलते फिरते देख लेना, कोई बात नहीं। मैं भी राम राम कहूंगा, तुम भी राम राम कहना, तुम अपने गली हम अपने गली। पर अगर तैयार हो इस काम के लिए, अगले 20 दिन 9 घंटे देने के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ जुड़े रहना। क्या करना है, कब करना है मैं बताऊंगा, वो करते जाना। उसके बाद तुम खुद आकर वीडियो पे कमेंट करोगे कि सर आपने जो बताया वो हुआ, और उससे मेरे को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ईमानदारी से लिख देना भाई, यूट्यूब है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सब कोई लिख सकता है और सब कोई एक दूसरे के कमेंट पढ़ सकता है। तुम जाकर पढ़ लो पिछले सालों के वीडियो के कमेंट, और अभी जो वीडियोस करूंगा उन पे। अभी जेईई एग्जामिनेशन देने में और होने में बहुत दिन थोड़ी बाकी है, 1 ही महीने की तो बात है। मेरी बात तुम थोड़ी भूल जाओगे। अगर 1 महीने बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरे को आके गाली दोगे, बिल्कुल दोगे, और देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 महीना मेरे को दे दो, 1 महीने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? तो बस यही बात तुमसे कहनी थी। तुम मैथमेटिक्स का पेपर दे चुके हो, दिमाग में बिठाना शुरू कर लो कि 2-3 दिन और 2-3 दिन अंग्रेजी की तैयारी करनी है। शिल्पी मैम अभी आपको इसी चैनल पे अंग्रेजी पढ़ाएंगी, मस्त बढ़िया अंग्रेजी पढ़िए। और जेईई की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे 13 तारीख से। 13 मार्च इसी चैनल, इसी जगह पे आ जाइएगा और सजग होकर पढ़ाई करिएगा। फिजिक्स अब्दुल सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री शिल्पी मैम पढ़ाएंगे, और मैथमेटिक्स अंकित सर पढ़ाएंगे, और धाकड़ पढ़ाएंगे। मेरी गारंटी है, ऐसा धाकड़ पढ़ाएंगे तुम बोलोगे वाह भगवान दिख गए। सच बता रहा हूं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और तरीका मैं आपको बताता रहता हूं क्योंकि मेरा उसी चीज में एक्सपर्टाइज है। मैं बच्चों को यह बता सकता हूं कि कैसे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे।
मेरा काम है बच्चों का वो रास्ता आसान करना जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, और वो रास्ता आसान मैं आपके लिए करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही है। बाकी जोश और मोटिवेशन और गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा समय दर समय। मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट बॉक्स सबसे जल्दी मुझ तक पहुंचता है और मैं बहुत अपडेटेड और बहुत ही रेगुलर रहता हूं कमेंट बॉक्स में, तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी आई विल बी रेडी टू हेल्प। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।